आइंस्टीन मरने के बाद इनके दिमाग को निकाल लिया गया और 20 साल तक एक ही जार में रखा। क्यों? मरते वक्त आइंस्टीन ने एक नर्स को कुछ ऐसा बताया जिससे दुनिया बदल सकती थी। क्या थी वो बात? आइंस्टीन चाहते तो और भी साल जी सकते थे, लेकिन उन्होंने मौत को चुना। क्यों? और आइंस्टीन इतने जीनियस थे कि इनका लिखा हुआ एक पत्र 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। ऐसा क्या था उस पत्र में? सब जानेंगे, लेकिन वो बातें जरूर जानेंगे किन बातों ने उन्हें महान बनाया। आइंस्टीन का जन्म मार्च 14, 1879 को जर्मनी में हुआ। जब ये पैदा हुए थे तो इनका सर काफी बड़ा था और डॉक्टर ने इन्हें मानसिक विकलांग तक कह दिया था और कई साल तक ये बोल नहीं पाए। लेकिन एक दिन जब वो अपने पेरेंट के साथ डिनर कर रहे थे तो उन्होंने बोला, द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ये पहले वर्ड्स थे जो आइंस्टीन ने बोले, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पहला वर्ड्स मिल्च बोला था, जिसका मतलब होता है मिल्क। लेकिन बता दूं, ये दोनों ही बातों का कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं है। बड़े हुए तो उन्हें स्कूल भेजा जाने लगा, जहां टीचर्स ने पाया कि वे अपना काम समय पर नहीं करते और जो भी उनसे पूछा जाता है उसका जवाब बिल्कुल अलग देते हैं। इसलिए एक मैथ टीचर ने उन्हें लेजी डॉग बोला। लेकिन आपको बता दूं, सबसे ज्यादा रुचि अगर किसी सब्जेक्ट में उन्हें थी तो वो मैथ ही थी। तो फिर बात उठती है कि मैथ में इंटरेस्ट था तो फिर साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया? तो एक दिन उनके पिता ने, जब वो 5 साल के थे, तो उनको कंपास ला कर दिया और वो सिर्फ यही सोचने लगे कि कौन सी ताकत है जो इस कंपास की निडल को स्ट्रेट रखती है। और यहीं से उनका साइंस में दिमाग चलना शुरू हुआ। आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। वो किसी भी नाम को याद नहीं रखते थे और ना ही उनका फोन नंबर। एक दिन जब किसी पत्रकार ने उनका फोन नंबर मांगा तब वो एक डायरी में खोजते नजर आए। तब उस व्यक्ति ने पूछा, आपको अपना फोन नंबर याद नहीं है? तो आइंस्टीन ने कहा, उन चीजों को याद रखने का क्या फायदा जो कहीं लिखी हुई मिल जाती है। और याददाश्त से जुड़ा उनका एक किस्सा बहुत फेमस है। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी वहां पर टीटी आता है और उनसे टिकट मांगता है। तो आइंस्टीन को वो टिकट याद नहीं था कि कहाँ रखा, इसलिए वो उसे कभी अपने बैग में ढूंढते थे तो कभी अपनी पॉकेट्स में। तब टीटी ने बोला कि मैं आपको जानता हूँ, आपने पक्का अपना टिकट लिया होगा, आप उसे ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। कोई बात नहीं। टीटी आगे चल दिया, लेकिन जैसे ही टीटी आगे चला वो फिर इधर उधर अपनी सीट के नीचे उस टिकट को ढूंढते नजर आए। टीटी वापस लौटा, उन्होंने कहा कि आप चिंतित ना होइए, आपको टिकट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तब आइंस्टीन ने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? आइंस्टीन डेली 10 घंटा सोते थे क्योंकि वो पूरे फोकस के साथ अपने काम को करना पसंद करते थे। तभी ईयर आता है 1905, जब उनकी उम्र थी 26 साल और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। ये वो ईयर था जिसे मिरेकल ऑफ पेपर कहा जाने लगा, क्योंकि इसी साल उनकी सबसे प्रचलित स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आई। 1905 में वो 26 साल के थे और उन्होंने ऐसी थ्योरी दे दी थी E = mc², जिसके लिए आज तक उन्हें याद किया जाता है। लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार इस थ्योरी के लिए नहीं मिला था, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके एक दिन परमाणु बम बनाया जाएगा। जब उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो एक पत्रकार ने उनसे उनके प्रयोगशाला के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपने सर की तरफ इशारा करते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिए और उनके उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन उठाया। तब उन्होंने बताया कि उनका दिमाग ही प्रयोगशाला है, उनका ये फाउंटेन पेन उनका उपकरण है। उस ड्यूरेशन में आइंस्टीन प्रोफेसर हुआ करते थे। तब उनके एक स्टूडेंट ने उनसे बोला कि सर, जो इस बार पेपर में प्रश्न आए हैं वो पिछली बार भी आए थे। आइंस्टीन ने बोला, बिल्कुल सही, लेकिन उत्तर इस बार बदल गए हैं। आइंस्टीन एनिमल लवर थे। उन्होंने एक बिल्ली पाली थी और वो बिल्ली अक्सर बारिश के समय में उदास रहा करती थी। आइंस्टीन उन्हें देखकर कहते थे कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझे ये नहीं पता कि मैं बारिश को कैसे बंद करूं। इतने बड़े साइंटिस्ट बनने के बाद भी आइंस्टीन को कभी भी कार चलाना नहीं आया। उन्हें समुद्री यात्रा करना बेहद पसंद था, लेकिन उन्हें कभी तैरना नहीं आता था। आपने अक्सर आइंस्टीन की फोटोज में ये सिगार देखी होगी। उन्हें सिगार पीने का बहुत शौक था। वो इस चीज से इतना प्यार करते थे कि एक बार समुद्री यात्रा करने के दौरान वो बोट से नीचे गिर गए, लेकिन उन्होंने अपनी सिगार को कुछ नहीं होने दिया। आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे?
मोस्टली आप शायद यही कहें कि आइंस्टीन, लेकिन पता है आपको आइंस्टीन के भी एक फेवरेट साइंटिस्ट हुआ करते थे, गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने दूरबीन में काफी सुधार करके ब्रह्मांड का अवलोकन किया था, जिन्होंने बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं की खोज की थी और जिन्होंने प्रारंभिक थर्मामीटर बनाया था जिसे थर्मोस्कोप कहा गया। उनकी इस महानता को देखकर, उनकी इस खोज को देखकर उनके पास कई युवा आते थे और उनसे पूछते थे कि सर, सफल होने का, महान होने का क्या मंत्र है? उन्होंने सिर्फ एक वर्ड कहा, कंटिन्यूटी, यानी कि लगन, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। उसी ड्यूरेशन में आइंस्टीन की पत्नी से सवाल किया गया, क्या आप आइंस्टीन के सिद्धांत को, थ्योरी को जानते हैं? तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं अपने पति को जानती हूँ और उन पर विश्वास किया जा सकता है। आइंस्टीन को कभी भी अपने बाल कटवाने का शौक नहीं था और ना ही उनमें वो कभी कंघी किया करते थे, इसलिए आज जो इनकी हेयर स्टाइल कॉपी करता है उसे जीनियस हेयर स्टाइल कहा जाता है। और 14 मार्च उनके बॉर्न डे को आज भी जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी काफी साधारण कपड़े पहनते थे और जुर्राब तो वो कतई नहीं पहनते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, उनकी बचपन में उंगलियां इतनी बड़ी थी कि जुर्राब अक्सर उनसे फट जाया करती थी, इसलिए वो जुर्राब से इरिटेट होने लग गए थे और उन्होंने जुर्राब का त्याग कर दिया। आइंस्टीन से पूछा गया कि सर, तीसरा विश्व युद्ध अगर लड़ा गया तो किससे लड़ा जाएगा? आइंस्टीन युद्ध को बहुत खराब मानते थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही, तीसरा विश्व युद्ध का तो पता नहीं, लेकिन 4th विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आइंस्टीन को इनवाइट किया। तब उन्होंने वहां पर माउंट विल्सन पहाड़ के ऊपर मौजूद वेधशाला को देखा। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। उन्होंने वहां पर एक बड़ी दूरबीन देखी और वहां पर खड़े एक साइंटिस्ट से ये पूछा कि आप इस दूरबीन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? साइंटिस्ट ने सोचा कि इन्हें शायद कुछ पता नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हम इससे ब्रह्मांड के रहस्य को खोजते हैं। तब पत्नी ने हंसते हुए जवाब दिया, कहा, पता नहीं कैसे पर मेरे पति तो मिली चिट्ठियों के पन्ने पर ही ये चीजें खोज लेते हैं। जब वहां गए, काफी लोग उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं और उनकी स्पीच का इंतजार करते हैं। उनका ऑटोग्राफ वो $5 में दिया करते थे और जब वो कहीं स्पीच देते थे तो $1000 लिया करते थे और इनसे मिली सारी संपत्ति को, धन को वो डोनेट किया करते थे। आपने आइंस्टीन की ये फोटो अक्सर देखी होगी जीभ निकालते हुए। एक्चुअल में ये फोटो उनके 72वें जन्मदिन पर ली गई थी, प्रिंसटाउन यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर, और लेने वाले थे आर्थर सेसे, एक फोटोग्राफर। इस ड्यूरेशन में काफी लोग उनसे फोटो मांग रहे थे। वो इतने परेशान हो गए थे कि अचानक उन्होंने एक फोटो के सामने अपनी जीभ निकालते हुए मजाक में फोटो खिंचवा ली। इस फोटो पर आइंस्टीन के सिग्नेचर भी है और इस फोटो को कुछ समय पहले नीलाम किया गया 80 लाख रुपए में। 1952 में आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन आइंस्टीन ने मना करते हुए कहा कि मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना, मैं बना हूँ साइंस के लिए। आइंस्टाइन का एक पत्र 2018 में 20 करोड़ 38 लाख का नीलाम हुआ। ये पत्र मरने से 1 साल पहले 30 जनवरी 1954 को एक बुक राइटर एरिक कटकाइन को लिखा गया था, जिनकी बुक का नाम था चूज लाइफ, द बिब्लिकल कॉल टू रिवॉल्ट। उन्होंने ये बुक आइंस्टीन को पढ़ने के लिए भेजी। तब इस बुक के जवाब में उन्होंने ये लेटर लिखा था। उन्होंने इस लेटर में लिखा था कि मेरे लिए भगवान एक कमजोरी से पैदा हुआ लोगों का एक वर्ड है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। बाइबल आदरणीय तो है, लेकिन प्राचीन कहानियों का एक संग्रह है। मुझे कोई भी कितनी भी रहस्यमय चीजें इस चीज पर विश्वास नहीं करा सकती कि भगवान कहीं है। आइंस्टीन 1939 में सोरबोर यूनिवर्सिटी गए थे और वहां पर उन्होंने एक चीज कही कि अगर मेरी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे एक आदर्श नागरिक का खिताब देगा और फ्रांस मुझे एक विश्व नागरिक का खिताब देगा, और अगर गलत साबित हुई तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी। मरने से 2 दिन पहले यानी 1855 16 अप्रैल को डॉक्टरों ने उनसे सर्जरी के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सर्जरी के लिए मना कर दिया। अगर ये सर्जरी हो जाती तो आइंस्टीन कुछ और साल भी जी सकते थे। तब उन्होंने कहा कि मुझे जो करना था मैं कर चुका,
अब प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। अगले 2 दिन बाद जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे तब उस वक्त उनके पास एक नर्स मौजूद थी और उस नर्स से उन्होंने कुछ जर्मनी भाषा में बोला। क्योंकि नर्स को वो जर्मनी भाषा नहीं आती थी इसलिए वो उस भाषा को समझ नहीं पाई। हॉस्पिटल का नाम प्रिंस टाउन हॉस्पिटल था और उनके वर्ड्स हमेशा के लिए खो गए। लेकिन कुछ लोगों का मानना था आइंस्टीन ने उस वक्त यूनिवर्स की इक्वेशन के बारे में कुछ बताया था जिसका कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं मिलता है। मरने के पश्चात डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग उनकी फैमिली के इजाजत के बिना निकाल लिया, जिसके लिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिमाग को उन्होंने 20 साल तक एक जार में रखा और उसकी स्टडी की। तब उन्होंने पाया कि आइंस्टीन के दिमाग में जो सेल्स थे वो एक नॉर्मल व्यक्ति के सेल से कहीं ज्यादा थे, इसलिए वो हमेशा असाधारण सोच रखते थे और सोचते थे। 1999 में सदी की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी 20वीं सदी का सबसे महान आदमी का खिताब आइंस्टीन को दिया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो शायद आपको हिला के रख दे, गैलीलियो गैली जिनकी मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई, उसके ठीक 1 साल बाद सबसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। वहीं जब जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई 1879 में, उसी ईयर आइंस्टीन का जन्म हुआ 14 मार्च 1879 को। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। आपको कैसा लगा अपने विचार जरूर रखिएगा।